स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पे। मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान है। अगर कोई हॉकी को जानता होगा, महिला हॉकी को, तो एकमात्र चेहरा कोच के तौर पर नरेंद्र सिंह सैनी को ज़रूर जानता होगा। बहुत सी हॉकी खिलाड़ी देखकर उनकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, जो आज श्यामलाल कॉलेज में हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा है, यहाँ जो नेचुरल ग्रास पे हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएँ। नेचुरल ग्रास पे हो रहा है यहाँ पे ये जो पद्मश्री टूर्नामेंट होता है, हर साल श्यामलाल कॉलेज और डॉक्टर जग्गी ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन मेरी ये सोच है कि हर मैच बच्चे एस्ट्रोटर्फ पे नहीं खेल सकते, तो बीच बीच में मैं और लोगों को सजेशन देता हूँ कि जो हमारी पुरानी हॉकी है ना, ये जो ग्रास पे, ये नहीं हम लोगों को छोड़ना चाहिए और भूलना भी नहीं चाहिए। तो यही चीज़ हो सकता है डॉक्टर जग्गी के दिमाग में कंसेप्ट हो, तो ऑर्गेनाइज भी श्यामलाल कॉलेज कर रहा था, उन्होंने अच्छा समझा कि ग्रासी भी हो, पुरानी हमारी हॉकी देखने को मिले और बच्चों का जो स्किल पुराने थे हमारे बच्चे, वो यहाँ पे परफॉर्म कर सके। आप तो राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं, लंबा तजर्बा आपके पास है, लगभग 15 साल महिला टीम के कोच रहे हैं। तमाम जो पुरानी खिलाड़ी, ममता खरब से लेकर सबा अंजुम से लेकर, अगर हम ऋतु रानी, रानी रामपाल और भी जितनी खिलाड़ी अगर नाम लूँ तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, तमाम खिलाड़ी आपके अंडर में खेली, उनको कोचिंग दी है। तो वो जो ज़माना था और आज की तेज़ हॉकी कितनी बदली नज़र आ रही है आपको? उस टाइम नहीं बदली, बहुत कुछ बदली नहीं है। जो एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी हो रही है, जो उस टाइम पे हो रही थी, इक्वल मतलब लड़कियां खेल रही हैं। अपॉर्चुनिटी है, कुछ टीमें इजी पूल मिलने से या अपॉर्चुनिटी अवेल करने के बाद जीतती हैं, कुछ अच्छी टीमें वो चीज़ें अवेल नहीं कर पाती तो उससे हार भी जाती हैं। जहाँ तक प्लेयरों का सवाल है, 98 एशियन गेम्स में मैं कोच था और उस टाइम प्रीतम ठाकरान, सीता गोसाई, मनजिंदर कौर, संदीप कौर, समराय टेटे, वो मैंने आज तक देखी है सबसे बेस्ट टीम थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसका एक दो रीज़न भी था, मैं रीज़न नहीं देना चाहता। तो वो टीम बेस्ट है और अभी जो परफॉर्मेंस बच्चों की कर रहे हैं, जो वो भी बहुत अच्छी हॉकी लड़कियां खेल रही हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। नहीं, जैसे हम पहले 2 हाफ हुआ करते थे, अब 4 क्वार्टर में कर दिया, 60 मिनट की हॉकी कर दी, तेज़ हॉकी हो गई है। हाँ, इससे फ़र्क तो पड़ता ही है। देखो, एक तो 35 मिनट खेल के बच्चा थक जाता है, सबशूट भी नहीं कर पाता। अगर सबशूट पहले ये होता था कि सबशूट एक बार कर दिया तो वो दोबारा अंडरग्राउंड में नहीं जाता था, लेकिन वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया और उसके बाद 15-15 क्वार्टर होने से बच्चों को आराम तो मिलता ही है, रिकवरी हो जाती है। जो बच्चा थक जाता है, जिसको कोच भी नहीं बाहर निकालना चाहता, एटलीस्ट उसके लिए तो कम से कम रिकवरी है ही है जी। हाँ, अगर बच्चे को नहीं निकालेंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। अगर हम देखें वर्तमान हॉकी की बात करें, हमने पिछले 2 ओलंपिक में खेला, रियो में 36 साल बाद क्वालिफाई किया था ऋतु रानी की कप्तानी में, उसके बाद हमने दोबारा क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक के लिए, इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए। वजूहात क्या नज़र आती हैं आपको? अच्छा नहीं खेले, मैं तो यही कहूँगा। जो हॉकी उन्होंने खेली है पहले, जो टीम अभी हमारे पास है, ऑलमोस्ट वही टीम टोक्यो ओलंपिक में भी थी, वहाँ पे हम 4th फिनिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो रांची में टूर्नामेंट हुआ, उसमें जो परफॉर्मेंस बच्चों को देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई, और उसका रीज़न यही है कि हमको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार। तो टीम में कोई कमी नहीं है, टीम अच्छी खेल रही है, अभी प्रो लीग में भी टीम अच्छी खेल रही है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ ओलंपिक क्वालिफाई का सवाल था, तो उसमें मिस कर गए, तो हम ओलंपिक नहीं खेल रहे हैं इस बार। हॉकी का अभी पूरा क्रेज़ है। उड़ीसा, झारखंड वगैरह में, तो हरियाणा वगैरह में, पंजाब वगैरह में तो बच्चों में उतना ही क्रेज़ है। आपने पंजाब का नाम लिया, उड़ीसा का नाम लिया है, आपको लगता नहीं है कभी पंजाब में ज़बरदस्त हॉकी हुआ करती थी, हब पंजाब को कहते थे, अब सिमट कर हॉकी उड़ीसा की तरफ पलट गई है, उड़ीसा चली गई है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक टाइम में जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया एज ए कोच, पंजाब की टॉप क्लास की हॉकी होती थी, यूपी की टॉप क्लास की हॉकी होती थी। उसके बाद उड़ीसा उस टाइम पे कहीं स्टैंड नहीं करता था, झारखंड की बहुत अच्छी हॉकी होती थी, हरियाणा भी कमज़ोर था। लेकिन प्रेजेंटली उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र बहुत ऊपर आ रहा है। अभी महाराष्ट्र की टीम बहुत अच्छा कर रही है और पंजाब ठीक है। पंजाब डाउन है, पहले जो पोजीशन होती थी अब पंजाब की पोजीशन डाउन है। तो ये टाइम टू टाइम मैं ये समझता हूँ कुदरत का नियम है
वो भी अपने से भी चेंज करता रहता है। कभी हॉकी पंजाब में चली गई, कभी पंजाब से यूपी में आ गई। तो ये कुदरत का नियम है, ये चीज़ें चेंज होती रहती है और होनी भी चाहिए। इससे जो अपकमिंग स्टेट है जो हॉकी खेल स्टार्ट की है उनको बहुत एडवांटेज मिलता है उसका। जैसे मैं महाराष्ट्र का भी एग्जांपल दिया, महाराष्ट्र की बहुत अच्छी टीम नहीं होती थी, अब एटलीस्ट महाराष्ट्र की टीम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचती है, तो अच्छी चीज़ है उनके लिए। तो क्या इसको हॉकी का विस्तार मानते हैं या डाइवर्जन मानते हैं कहीं से कहीं और? नहीं, मैं विस्तार मान रहा हूँ, और डाइवर्सन तो है ही। डाइवर्सन इसलिए कह सकते हैं कि हो सकता है उधर सरकमस्टांसिस ऐसे हो जहाँ अच्छी हॉकी होती थी अब नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई उसका कारण तो ज़रूर होगा, और ये स्टेट से ही पता चलेगा कि कारण क्या हो सकता है क्या नहीं। कुछ आपके नज़रिए से नहीं लग रहा, कुछ अध्ययन नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं सोचा है, मैं नहीं बताना चाह रहा। वहाँ पे एटमॉस्फेयर ठीक नहीं रहा। अच्छा। ये मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जब हॉकी जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था पंजाब का, वहाँ पे हॉकी का एटमॉस्फेयर गर्ल्स का स्पेशली ख़त्म हो गया था। कारण बहुत से हो सकते हैं, कारणों पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि उनको उस टाइम पे कंट्रोल कर लेते तो पंजाब की हॉकी पहले जैसी रहती है अभी भी। 2000 से पहले जो हॉकी में जो बच्चे निकल के आते थे, आज जिस संख्या में निकल के आ रहे हैं, पहले उस पर बात करते, क्या कुछ बढ़ोतरी दिख रही है? कुछ लड़कियों में क्रेज़ ज़्यादा दिख रहा है? बिल्कुल, एकदम से लड़कियों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अभी। जैसे ओलंपिक में हमारी वुमेंस टीम 4th आई थी ना, उसको लेके बच्चों में स्पेशली उड़ीसा झारखंड में तो बहुत ही क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इवन हरियाणा में बहुत क्रेज़ है। और ये महाराष्ट्र वगैरह, मणिपुर, मिज़ोरम की टीमें बड़ी अच्छी आ रही हैं अभी। मिज़ोरम बहुत अच्छा कर रहा है। मणिपुर एक टाइम में अच्छा होता था, लेकिन अभी मिज़ोरम अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो मिज़ोरम के बच्चे बड़े रफ एंड टफ हैं, अच्छी हॉकी खेल रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। अच्छे, मीडिया का जिक्र किया तो लग रहा है आपको मीडिया डाइवर्ट हो गया क्रिकेट की तरफ, किसी और खेल से ज़्यादा क्रिकेट पे ही फोकस है, ऐसा क्यों मानते? सही बात है, ये क्रिकेट में एक तो पैसा ज़्यादा है, मीडिया वाले हमारे क्रिकेट की तरफ ज़्यादा भागते हैं। जैसे हॉकी हमारा गेम हुआ और गेम हुआ, अगर उनके पास भी उन लोगों को आना चाहिए, अच्छे रिपोर्टर को आना चाहिए। बच्चे को जितना एक्सपोजर मिलेगा, बच्चे का एक का नाम पेपर में आता है, उसके माँ पेरेंट्स पढ़ते हैं उस चीज़ को, तो उनको बड़ा खुशी होती है। आखिरी सवाल पूछूंगा, आपके ज़माने में कोई ऐसी सुखद याद हमें शेयर करना चाहेंगे जो अब भी सोचते हैं सैनी साहब तो बहुत अच्छा लगता, बहुत ऐसा महसूस होता है हाँ मैंने कुछ किया है, कभी कभी मुस्कुरा देते हैं? नहीं, मैंने हॉकी में तो खेला जब तक मैं नेशनल एक ही नेशनल खेला था। इंटरयूनिवर्सिटी वगैरह बहुत खेला हूँ मैं, मेरा इतना ज़्यादा, लेकिन मेरा एक कोचिंग में मेरा एक ही एम था। मैंने हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था मैंने 82 में। तो मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था, मेरा बस एक ये था, मैं तो नहीं खेला, लेकिन मैंने बच्चे बहुत प्यार कर रहे हैं और भगवान ने मेरी उस बात को एक्सेप्ट भी किया। मैंने हरियाणा से रिजाइन किया, साई में मैंने ज्वाइन किया और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी रांची में हुई, जहाँ मेरे को NSTC स्कीम होती थी साई की, एक 12 साल से नीचे के बच्चों की, उसमें वो स्कूल मेरे को दिया गया। और फिर जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, बड़ा मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि इतने बच्चे वहाँ से इंडिया खेले, रांची से लगभग 50 के आसपास लड़कियाँ इंडिया खेली। उसके बाद जहाँ भी मैं गया, जिस भी मैं PNB में गया, वहाँ खूब बच्चे खेले। नेशनल हॉकी एकेडमी मेरे को मिली, उसमें मैक्सिमम बच्चे इंडिया खेल रहे हैं, कुछ खेल चुके हैं। एक समय ऐसा था एशिया कप में हमारे नेशनल हॉकी एकेडमी से एशिया कप हो रहा था ढाका में, 11 प्लेयर मेरी एकेडमी के थे, 16-18 में से 11 प्लेयर नेशनल हॉकी एकेडमी से थे। तो भगवान की कृपा है और हम अपनी मेहनत भी समझते हैं उसमें कि जहाँ भी हम पैर रखते हैं भगवान वहीं रास्ता साफ कर देता है। हाँ, मंजिल नज़र आती है। बच्चों के लिए तो मेरा मैसेज यही रहता है कि भाई ईमानदारी से ग्राउंड पे रेगुलर रहो, मेहनत करो, जो आपके टीचर कोचेज वगैरह जो सिखाते हैं वो ज़रूर उसको फॉलो करो। इंडिविजुअल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, कोच सारी चीज़ें नहीं बता सकता, नहीं करवा सकता, क्योंकि उसको पूरा टीम को लेके चलना है। तो इन बच्चे जब तक इंडिविजुअल नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। दोस्तों, ये कोच आपके सामने हैं, नरेंद्र सिंह जी, सैनी साहब, लंबा तजर्बा है और उन्होंने अपने तजर्बे से उन बातों को बताया, अगर उसे सुनेंगे, सीरियसली सुनेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे। सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।